बिट वाइज ऑपरेटर की। जावा में बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, इनका नाम बिट वाइज क्यों पड़ा, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये बाइनरी टाइप की वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखिए लिखा गया दीज आर द ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन बाइनरी टाइप वैल्यू। तो चूंकि हम बाइनरी टाइप की वैल्यू डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज नहीं करते, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर यूज करने से पहले सबसे पहले आप दी गई इंटीजर वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। देन उसके बाद आप बिट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एक बिट वाइज एंड होता है, बिट वाइज आर होता है, बिट वाइज एक्सआर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम के माध्यम से सारे के सारे ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और बहुत आसान होता है। बस ये समझिए इनका नाम बिट वाइज ऑपरेटर क्यों पड़ा, क्योंकि ये बाइनरी टाइप की वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी यदि आपको इंटीजर वैल्यू दे रहा हो, सबसे पहले उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं सब बाइनरी वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है दीज आर द ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी टाइप वैल्यू। So first of all, it is necessary to convert all the given values in binary form. तो सबसे पहले ये जरूरी है, क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू पे काम करते हैं, इसलिए ये जरूरी है, नेसेसरी है कि जो भी वैल्यू हमारे द्वारा दी जाएगी उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम दे दिया बिट वाइज पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग एज इक्वल टू और फिर हमने लिख दिया सी इक्वल टू ई एंड ये देखिए बिट वाइज एंड का सिंबल सेमीकोलन एसओपी एलएन सी इज इक्वल टू प्लस सी क्यू है ना, यही होता है। अब कैसे बाइनरी बिट वाइज एंड वर्क कैसे करता है इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का सबसे पहले बाइनरी निकालो। बाइनरी निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन कि जिसका आपको बाइनरी निकालना है उस नंबर को ध्यान में रखते हुए 1 से स्टार्ट करिए और इसका ट्वाइस करते जाइए। ट्वाइस का मतलब 2 गुना है ना, 1 का 2 गुना 2 होगा, 4 8 16 16 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं जाना, उसके कम तक ही रहेगा, चलेगा। हाँ, हमको कितना लाना है 12, तो अपने पास यही नंबर है, किसको किसको जोड़े कि 12 हो जाए, 8 और 4 को। तो जिसको जोड़ने पे 12 आ रहा है उसके नीचे 1 करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे 0। हमको बहुत आसानी से इसका बाइनरी पता चल गया, मतलब बाइनरी क्या हुआ 12 का 1 1 0। ऐसे ही अपने पास दूसरी वैल्यू कितनी है 13, पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 13 का बाइनरी कैसे निकालोगे, आप किसको किसको जोड़ने पे 13 होगा 8 4 और 1 सॉरी 8 4 और 1। तो जिसको इसको जोड़ने पे 13 मिला उसके नीचे 1 लिखिए, बाकी को 0 कर दिए, तो यहाँ पे एक प्लेस वगैरह 0 कर दिए, तो ये हो गया 13 का बाइनरी। अब एंड के केस में क्या होगा, जब ऊपर और नीचे यहाँ पे आमने सामने की वैल्यू, ये तरीके से कर सकते हो, जब ऊपर नीचे आप कह सकते हो, ये आमने सामने की जो वैल्यूज होंगी जब दोनों 1 होंगी तो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। देख सकते हो यहाँ देखिए इसके सामने 0 है, यहाँ 1 है, अलग अलग 0 अलग अलग होने का मतलब नहीं दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है 0 है, दोनों 1 है तो 1 होगा, दोनों 1 है तो 1 होगा। अब ये जो वैल्यू मिली है ये आपका बाइनरी फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हमारा जब हम सिस्टम का ड्राइव प्रिंट रन करेंगे तो हमको वापस किस में चाहिए, डेसिमल में, जिस फॉर्म में हमने वैल्यू दिया था उसी फॉर्म में चाहिए। यानी इस वैल्यू को हमको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, डेसिमल में। तो फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, आसान तरीका है 1 2 4 8। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 8 बन जा, इस नीचे की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू से गुणा कर दिए,
8 1 जा 8 प्लस उसको जोड़ देना है 4 1 जा 4 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 1 0 जा 0, सबको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? तो आसानी से यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, एक तो प्रोग्राम ये हो गया, इसका एग्जीक्यूट करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे आंसर हमारा 12 आएगा। दूसरा एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आर कर दे रहे हैं। आप दूसरी वैल्यू भी लेके चेक कर सकते हैं। आर के केस में क्या होगा, जब दोनों 0 होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा 1। अगर यही बिट वाइज आर होता, ये सिंबल, इसके पहले हमने क्या किया था एंड, यदि बिट वाइज आर होता तब ये कैसे बिहेव करता है। तो हमने ये कहा है बिट वाइज आर के केस में बाइनरी तो आप वैसे निकाल लोगे जैसे हमने मेथड बताया है। बिट वाइज आर के केस में क्या होगा, मैंने कहा जब दोनों 0 होगा तभी 0 होगा, नहीं तो हमको 1 मिलेगा। तो 0 और 1 1 हो गया, दोनों चीज तो है, ये दोनों 0 है तो 0 1 1 का 1 1 1। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 और 8 8 4 12 और 13, जहाँ जहाँ 1 है बस उसके नीचे के नंबर को जोड़ करके डायरेक्ट आप रिजल्ट बता सकते हो। तो सी की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी? ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, मैं तीसरा एग्जांपल बताता हूँ। तीसरा एग्जांपल किसके ऊपर है? एक्सआर के ऊपर। एक्सआर के केस में क्या होता है, इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। जब सेम होंगे मतलब आमने सामने की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, आमने सामने मतलब ऊपर नीचे की वैल्यू जब सेम होगी उस केस में रिजल्ट देगा 0। और जब वैल्यू डिफरेंट होती है, जब वैल्यू डिफरेंट होती है तो उस केस में रिजल्ट क्या देता है? इसका पूरा प्रॉपर जो फिजिक्स में गेट वगैरह पढ़े होंगे तो एक्सआर गेट का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा वो इसी कॉन्सेप्ट को वर्क करता है। जब सेम इनपुट होते हैं तो रिजल्ट 0 होता है, जब डिफरेंट इनपुट होता है तो रिजल्ट 1 होता है। तो एक्सआर के केस में मतलब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये वाला। एक्सआर गेट का सिंबल ये है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे भी सिंबल चेंज कर सकता हूँ, कीबोर्ड पे आपको ये सिंबल मिल जाएगा। आप कैसे करोगे, मैंने कहा जब सेम होंगे तो 0 होगा। ऊपर नीचे देखिए क्या दोनों सेम है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं। बस इतना ना आप कॉन्सेप्ट रखिए, आप एक्सआर का कॉन्सेप्ट वैसे भी सीख सकते हैं। फिर देखिए दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी दोनों सेम है 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये बाइनरी में आया है, इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? एक्सआर के केस में, एक्सआर के केस में ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आपका लेफ्ट शिफ्ट पे आधारित एग्जांपल है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि बाईं तरफ एक बिट शिफ्ट किया जाता है, बाईं तरफ एक डिजिट हम लोग क्या करते हैं शिफ्ट। तो अब इसकी वैल्यू ये भी चूंकि बिट वाइज ऑपरेटर में है इसलिए दी गई वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी। इसको कुछ और कर लो यार, 18 कर लो। ठीक है, अब 18 का बाइनरी क्या होगा? 1 2 4 8 16 और 2 कितना होता है? 18। जिसको इसको जोड़ने पे 18 18 मिल रहा है, उसके नीचे 1 करेंगे तो बाकी को हम क्या करेंगे? 18 का बाइनरी हो गया। अब क्या करेंगे, इस 18 को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ये कितने डिजिट्स में है? 5। तो मिनिमम इसको हम 8 डिजिट में लिखेंगे। मिनिमम कितने डिजिट में लिखेंगे? 8। तो 5 तो अपने पास पहले है, अब हमको 3 0 और बढ़ा देंगे। आपको पता है किसी भी नंबर में 0 अगर लेफ्ट साइड में बढ़ा देते हैं नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बना लेंगे, है ना। कभी कभी आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी कि वो वैल्यू 8 डिजिट में नहीं आएगी, यानी पूरा नंबर ही बाइनरी निकालने के बाद पूरा नंबर ही 8 अंक में आता है। तो हम 0 कैसे बढ़ाएंगे? तो उस केस में जैसे मान लीजिए 128 आ गया, 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। 2 टू द पावर होता है आपका 256। चेक करते हैं, हाँ 256 होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए 2 टू द पावर 8 डिजिट 256 से बड़ी वैल्यू होगी तब तो वो 8 डिजिट में आएगा नहीं। तो आप 8 0 और बढ़ाइए, जब भी बढ़ाइएगा तो 8 मतलब 8 की पेयरिंग होनी चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 5 था तो हमको 8 बनाना था। अब मान लीजिए कोई ऐसा अंक आ गया जिसमें 10 है, तो पहला चीज तो वो पहले से नहीं होगा। 10 है, 9 है, 8 है, ऐसा बाइनरी आ गया 8 अंकों में 9 अंकों में। उसके अगर 8 अंक होंगे तो 8 0 रहेंगे। अगर 9 में होगा तो 7 9 उसके हो गए, टोटल 16 होना चाहिए, तो 7 तो 0 और रहेंगे। मतलब जब भी लिखेंगे 8 8 के पेयर में लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो
तो हम 0 1 0 0 1 एक बॉक्स एक ब्लॉक और ब्लॉक, ठीक है। अब एक बार शिफ्टिंग का मतलब ये हो गया, बस शिफ्टिंग कैसे होती है एक बार हम बता दें, उसको शॉर्टकट मेथड भी है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। ये 0 तो निकल जाएगा, ठीक। ये 0 इस ब्लॉक में, मतलब ये वाला 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ, और इधर से एक नया 0 इधर से हम, यही होता है शिफ्टिंग। देखिए एक एक शिफ्ट, एक एक बिट बाई तरफ शिफ्ट हो गया, इसीलिए इसको कहा था लेफ्ट शिफ्टिंग। और यहाँ इसका मतलब क्या है कि एक ही वैल्यू कितने टाइम शिफ्ट की गई, 3 टाइम्स, 3 बार। अभी तो हमने कितनी बार किया है, एक बार। अब जब एक बार कन्वर्ट करेंगे शिफ्ट करने के बाद, देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 और 32। अपनी वैल्यू कितनी थी, 18। अब एक बार शिफ्टिंग में कितना है, 13 प्लस 32 प्लस 4 यानी 36। यानी यहाँ से एक हमको क्लू मिला, वो ये मिला, 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू नंबर इनटू क्या होगा, आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे, हमको शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 टाइम्स है। तो एक बार शिफ्टिंग करने पे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो 3 बार करने पे कितना होगा। तो आप एक काम करिएगा, तो तरीका 2 टू द पावर 3 कर दीजिएगा, 2 टू द पावर 3 यानी कितना होगा, 8। अब जो नंबर है उसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, इससे 8 से, या तो एक तरीका 3 टाइम शिफ्ट करना है ना। तो पहली बार क्या था, 18 था, तो 18 गुणे 2 बहुत कितना हो गया, 36। अब 36 जो आया है इसको फिर गुणा कर दो, 2 से 72, फिर 72 को गुणा कर दो, 3 बार करनी थी, ये भी तरीका है। तो ये हो जाएगा 4 से हो जाए 14, और डायरेक्ट भी आप 18 8 जा कितना होता है, 144, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो जितना टाइम शिफ्ट होगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, n पावर s, जहाँ पे s क्या है, शिफ्टिंग टाइम। अगर 1 टाइम शिफ्ट होगा, सॉरी 2 टू द पावर s कर दो, जहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है इसको शिफ्टिंग टाइम। अगर एक बार शिफ्ट होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो 2 टू द पावर क्या कर देते, 1, तो नंबर में 2 से गुणा कर देते, ठीक है। नंबर इनटू s ऐसे कर दो, s इज द शिफ्टिंग टाइम, कितनी बार शिफ्ट किया गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब चूंकि शिफ्टिंग टाइम कितना था, 3 था, 2 टू द पावर 3 क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर s होना चाहिए, नंबर इनटू 2 टू द पावर s, ये है, ठीक है। तो नंबर अपना कितना, 18, 2 टू द पावर s का मतलब 3 बार शिफ्ट हो रहा है, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 18 इंटू 144 मिल जाएगा, ठीक है। राइट शिफ्टिंग में क्या होता है, मैं एक राइट शिफ्टिंग बता देता हूँ। राइट शिफ्टिंग में डिवाइड बाई 2 होता है ना, 1 टाइम्स। और राइट शिफ्टिंग में क्या होता है ना, ये 0 इधर निकल जाता है। अगर राइट शिफ्टिंग हम करें इसका, इसको नोट कर लीजिएगा आपको। राइट शिफ्टिंग में क्या होता है कि ये 0 निकल जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, इधर से 0 ऐसा। अब देखिए क्या होगा, 1 2 4 8 8 9 और 1 9, 8 1 9 8 और 1 कितना, 9, यानी 9 18 का आधा करेंगे कितना होगा, इसीलिए मैंने कहा है कि लेफ्ट शिफ्ट के केस, सॉरी राइट शिफ्ट के केस में क्या होता है, 1 टाइम्स राइट शिफ्ट इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 बार शिफ्ट हो रहा है तो कितना होगा, 1 बार 18, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, 2 टू द पावर s कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा, इसका आंसर कितना है, 2, इसका आंसर कितना है, 2, सॉरी 8 1 क्या होता है, 2.2
पॉइंट नहीं जाएगा, इसका आंसर है 2 पॉइंट। एक बार शिफ्टिंग किए 9 मिला, फिर एक बार और शिफ्टिंग करोगे 4 मिल जाएगा, फिर एक बार शिफ्टिंग करोगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और बचा हुआ है, टाइड ऑपरेटर होता है, टाइड, जिसको हम अलग से आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, टाइड ऑपरेटर होता है, इसको बाद में देखिएगा।